हर एक वस्तु की अपनी अपनी किताब होती हैं। वो किस रूप से बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए गए हैं और वह क्या क्या कर सकती हैं, किस तरह से उसका उपयोग किया जाना चाहिए और उसका संभालना किस तरह से होना चाहिए। इस संसार की सारी वस्तुएं अपने अपने पुस्तकों के साथ आती हैं। खासकर अगर आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदते हैं वो तो बिना पुस्तक की आती नहीं है। कोई भी यंत्र आप खरीदते हैं, कोई भी साधन आप खरीदते हैं, उसका अपना पुस्तक होता है, उसके बारे में लिखा होता है, उसका जीवन होता है, उसका रूप होता है, उसका स्वरूप होता है, उसके लक्षण होते हैं, उसके गुण होते हैं, उसके काम करने के तरीके होते हैं और किसके हाथों में उपयोग किया जा सकता है और कैसे उपयोग किया जा सकता है। हर एक वस्तु की जिस प्रकार से पुस्तक होती है वैसे ही हर एक विषय की भी पुस्तक होती है। इस धरती के ऊपर संभव होने वाली हर एक घटना अपनी अपनी पुस्तक को लेकर आती है। आपकी जीवन भी, मेरी जीवन भी एक पुस्तक को लेकर जाती है। हम सबों के जीवनों को परमेश्वर भी इसी प्रकार से अपने ग्रंथ में लिख रखते हैं और खुदावन ने सारे संसार को भी अपने पुस्तक में लिख रखा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसे कोई मनुष्य नहीं है, ऐसी कोई पक्षी या पशु नहीं है जिसका परमेश्वर की पुस्तक में लिखा ना गया हो। मनुष्य का इतिहास कैसा था, वर्तमान कैसा होना चाहिए और उसकी भविष्य भी कैसी होनी चाहिए, इन्हीं बातों को समझाते हुए पवित्र शास्त्र हम सबके सामने परमेश्वर के बारे में, धरती के बारे में, कुदरत के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में पूर्ण जानकारी को ले आता हुआ एक पुस्तक के रूप में खड़ी होती है। आइए परमेश्वर की उसी पुस्तक में से कुछ और बातों को ध्यान करते समय इसराइल की जो प्रजा थी उनकी आरंभ किया थी और वे कहां से कहां वर्तमान में पहुंच गए हैं और परमेश्वर को कैसी भविष्य को दिखा रहे हैं। निर्गमन की किताब में हम इन बातों को ध्यान करते आए हैं, उनकी अध्ययन पूरी कर चुके हैं। 40 अध्याय का वो ग्रंथ हमने पूरा किया है, लेकिन फिर से एक बात संक्षिप्त रूप में आज इन्हीं बातों को हम गौर करेंगे। निर्गमन की हमारे इस ग्रंथ को हम ध्यान करने से पहले, उसके आरंभ करने से पहले, संक्षिप्त रूप में विवरण के पास जाने से पहले फिर से एक बार अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे नए दिन के लिए, वर्तमान जीवन के लिए, भविष्य के लिए परमेश्वर को शुक्र अदा करते हुए परमेश्वर अपने सामर्थ भरी अभिषेक में हम सबों को चलाने के लिए, हम सबों को अगुवाई करने के लिए, हम सबको परमेश्वर अपने सामर्थ से भरने के लिए, शक्ति से भरने के लिए, ज्ञान समझ विवेक के साथ में एक अद्भुत अभिषेक हमारे पर ढहलते हुए खुदावंद की आत्मा के स्पर्श हमारे पर उतराने के लिए, हमारी कमजोरी में दूर होने के लिए और साथ ही साथ परमेश्वर हम एक नई दिशा में चलाने के लिए अपने आप को दीना नम्र करते हुए उनके सानिध्य में प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार एक विशेष अभिषेक के लिए और आपकी ज्ञान के लिए दुआ करते हैं। आज के नए अभिषेक प्रभु जी हम सबों को आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी दिव्य सानिध्य में बैठे हुए हम सब लोग मिलकर आपकी उपासना करते हुए, आराधना करते हुए आपके स्पर्श को पाना चाहते हैं, आपकी अगुवाई को पाना चाहते हैं। वचनों से हमसे बातें कीजिए। सामर्थ प्रभु जी, महिमा, गौरव और सम्मान आप प्राप्त करने के लिए दुआ करते हैं। हर एक भलाई को स्मरण करते हैं। हमारे परिजनों में से यदि कोई कमजोर है, बीमार है या किसी कारण से प्रभु जी परेशान और पीड़ित है तो उनके लिए भी दुआ करते हैं। इससे वक्त परमेश्वर पर चंगाई भरे हाथ उनके ऊपर रखिए, उन्हें पूर्ण तंदुरुस्ती से भरते हुए फिर से एक बार हम सब मिलकर एकत्रित होकर आपकी उपासना करने, आपकी महिमा करने, आपकी प्रशंसा, गौरव, आराधना करने के लिए हम सबको इसी प्रकार से परमेश्वर संभाले रखते हुए अपनी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पुकार परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिया उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आपका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब में चल रही है। हम पूरी ग्रंथ की सारांश में जाते हुए एक एक अध्ययन को ध्यान करते जाएंगे। प्रार्थना पूर्वक हम सब अपने आप को सिद्ध करें। परमेश्वर का अभिषेक इस प्रकार से हमारे पर बरकरार होते हुए आगे बढ़ाने के लिए हम मिलकर दुआ करते हुए वचनों के अध्ययन के लिए अपने मनों को सिद्ध करते हैं। आइए निर्गमन की किताब पहले अध्याय से एक एक बात को गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब के अंतिम अध्याय में जब देखते हैं यूसुफ जब मिस्र देश में प्रधानमंत्री होकर राज करता था, भूमि के सारे राज्यों में अकाल पड़ जाती है। मिस्र में भी अकाल पड़ती है, कनान में भी अकाल पड़ती है, क्योंकि यूसुफ वहां पर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था और वह आहार को बटोरता हुआ अकाल से बाहर निकलने के लिए उपाय को किया हुआ था। यूसुफ के भाई कनान से आते हैं अनाज खरीदने के लिए, लेकिन अपने भाई को प्राप्त करते हैं। जिस भाई को उन्होंने बेच दिया था उस भाई को उन्होंने प्राप्त किया है। बहुत ऊंची जगह पर प्रधानमंत्री के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पिताजी को खबर मिलती है, याकूब को लाने के लिए संदेशा देते यूसुफ। याकूब और सारा परिवार मिलकर मिस्र देश में पहुंच जाते हैं। मिस्र में लगभग 17 वर्ष जीने के बाद याकूब की मृत्यु हो जाती है। याकूब की मृत्यु के बाद में यूसुफ की मृत्यु हो जाती है और साथ में उनके भाइयों की भी मृत्यु होती है। 70 जनों की परिवार जो कनान से मिस्र में पहुंची थी आज लगभग 20 लाख के ऊपर पहुंच चुकी हैं। इसलिए फिरौन ने उन सबके ऊपर कठिन परिश्रम को रखा है। कठिन परेशानी के साथ में उन सबको सताना शुरू किया है। गुलामी में सताए जा रहे इसराइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। मूसा की आरंभ हम जानते हैं। इसराइल किस प्रकार से प्रबल होने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी थी।
इसी डर से फिरौन ने आदेश दिया था जितने भी लड़के इब्रियों के परिवार में जन्म लेते हैं उनको वहीं पर जन्मने के पत्थरों पर ही मार देना। लेकिन मूसा के माता पिता ने उसे बचाने की कोशिश किया था, इसलिए मूसा को उन्होंने एक टोकरी में रखकर पानी में छोड़ दिया था। नील नदी में जब राजकुमारी स्नान करने के लिए अपने सखियों के साथ आती है, उस टोकरी में रोता हुआ बालक को पाया था और वो बालक देखने में बहुत ही सुंदर था, इसलिए राजकुमार ने उसे पालने का निर्णय किया है और इसकी पालन पोषण के लिए उसके माँ के घर ही उनकी बहन के साथ में भेज देते हैं। मूसा दूध छोड़ने के बाद वापस राजमहल में आते हैं, राजकुमार होकर जीतते हैं। 40 वर्ष बीत जाते हैं। 40 वर्षों में मूसा एक दिन बाहर जाकर अपने भाई की खबर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने देखा एक इब्री को मिस्री मार रहा था और मिस्री की पर क्रोधित होकर मिस्री की पर वार किया। मूसा के वार करते ही वो मिस्री मर गया था। उसे रहस्य में दफनाकर मूसा अपने राज में पहुंच गया था। दूसरी बार फिर से एक बार अपने भाई की खबर लेने के लिए इब्रियों के पास आए थे। जैसे मूसा वहां पर पहुंचते हैं तो इब्री मनुष्य आपस में लड़ने लगते हैं। जिसे सताया जा रहा था उसके पक्ष में खड़े होकर मूसा बातें करते हैं, लेकिन सताने वाले ने कहा, किसने तुम्हें हमारे पर न्याय ठहराया है? जिस तरह तुमने उस मिस्री को मारा था, क्या उसी तरह मुझे भी मारना चाहता है? ये बात सुनते मूसा डर गया था। मिस्री को मारने की खबर फिरौन तक पहुंच जाती है, इसलिए अपने प्राण की रक्षा करते हुए मिस्र देश से भागकर मिद्यान में पहुंच जाते हैं। मिद्यान में जाकर वहां पर इत्रो नाम के याजक के घर पर रहते हैं। उनकी बेटियों में से एक बेटी सिप्पोरा को उन्होंने विवाह किया और उनके 2 बेटे भी जिनमें हैं। मूसा वहां पर चरवाहा बनकर इत्रो की भेड़ों को चराते हुए 40 साल बिताया था। मिस्र देश में 40 साल बीत गए हैं, मिद्यान में 40 साल बीत गए हैं। अपने ससुर इत्रो की भेड़ों को चराते हुए मूसा एक दिन होरे पर्वत के पास पहुंचते हैं। उनकी नजर एक जलती हुई झाड़ी पर पड़ती है, लेकिन खत्म नहीं होते, भस्म नहीं होती हैं। मूसा ने देखा कि कैसा आश्चर्य है, जल तो रही है परंतु खत्म क्यों नहीं होती, भस्म क्यों नहीं होती है। उसके पास जब जाने की कोशिश करता है, वहां से एक आवाज आती है, मूसा मूसा, जिस स्थान पर तो खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपने पैरों से जूतियों को उतार दे। ये बात सुनते मूसा डर गया, अत्यंत भयभीत हो गया। परमेश्वर की आवाज अपने उद्देश्य के साथ में मूसा के सामने प्रकट होती है। खुदा ने कहा है, इस्राएलियों को मुझे छुड़ाना है और मैंने तुझे चुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू फिरौन के सामने खड़ा होकर इस्राएलियों को वहां से छुड़ा कर लेकर आ। मूसा इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए साहस नहीं कर पाया, इसलिए कई सारे बहानों को बताया था। अंत में परमेश्वर का नाम भी पूछता है। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, जाकर कह देना मैं हूँ सो हूँ कहता है कि इस्राएलियों को छोड़ना है। आखिरकार फिरौन के सामने मूसा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दी है, चमत्कार की शक्तियां दी हैं। परमेश्वर ने कहा, ऐसी सामर्थ को दिखाना, ऐसी शक्ति को प्रकट करना जिसे देखकर फिरौन तुम्हें छोड़ देगा, सारे इस्राएलियों को जाने देगा। अंत में मूसा मान गए हैं। अपने भाई हारून को साथ लेकर परमेश्वर के आदेश के अनुसार फिरौन के सामने जाने के लिए सिद्ध होते हैं, लेकिन इससे पहले अपने ससुर के पास जाकर उन्हें सारी खबर देते हैं और अपने परिवार को लेकर वहां से निकल आते हैं। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में इस्राएल की कठिन वर्षों के बारे में वर्णन किया गया है। किस तरह से फिरौन ने इनकी बातें सुनने के बाद इन्हें छोड़ने के बजाय इन्हें आलसी कहते हुए तुम आराधना के नाम पर, उपासना के नाम पर आलसी होकर तुम काम से बचकर बाहर जाना चाहते हो, इसलिए अब से तुम्हारी परिश्रम और बढ़ाई जाएगी। इससे पहले तुम्हें पुआल दिया करता था, लेकिन अब पुआल नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी ईंटें तुम पहले बनाते थे उतनी ईंटों को अभी भी बनाना है। फिरौन ने पर अधिकारियों को ठहरा दिया है और उनका आदेश दिया है, किसी ने अगर काम पूरा नहीं किया उन्हें चाबुक से मारा जाए। इस प्रकार से इस्राएली और भी ज्यादा सताए गए हैं। लेकिन परमेश्वर बार बार मूसा से कहते हैं, फिरौन के सामने जाएगा, उसका मन कठोर तो होगा, मैं ही मन कठोर करूंगा, लेकिन फिर भी इस्राएलियों को छोड़ेगा। उसके सामने ऐसी सामर्थ को दिखाना, ऐसे चमत्कार को दिखाना, इस प्रकार की शक्तियों को दिखाना। ऐसे कहते परमेश्वर ने फिर से एक बार हारून को साथ देकर मूसा को फिरौन के सामने भेज दिया था। 7वें अध्याय में जो प्रवेश करना है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किया है और उनका आश्वासन दिलाया है, उन्हें पूर्ण भरोसा दिलाया है कि उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर वादा किया हुआ कनान देश में पहुंचा देंगे। हारून और मूसा मिलकर फिरौन के सामने खड़े होते हैं, अपनी चमत्कारों को दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इस्राएलियों के पुरनियों के पास जाते हैं और उनके सामने परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते हैं, जिससे वे विश्वास कर पाए कि परमेश्वर ने सच में मूसा को और हारून को भेजा है, और इसलिए उन्होंने सम्मति दिया, जैसे तुम कहते हो हम वैसा मानने को तैयार हैं। 7वें अध्याय का 14वां वचन देखते हैं। फिरौन के सामने खड़े होकर हारून ने अपनी लाठी से किस तरह से नील नदी की पानियों को लहू में बदल दिया था। इस तरह से मिस्र देश में सारा पानी लहू में बदल चुका है। 8वें अध्याय के आरंभ में देखते हैं मेंढकें निकल आती हैं। 16वें वचन में देखते हैं गुटकियां निकल आती हैं। 20वें वचन में देखते हैं मक्खियां निकल आती हैं। 9वें अध्याय में पहले वचन को जब देखते हैं उनके सारे पशु मारे जाते हैं। 8वें वचन में देखते हैं उनके ऊपर फफोले निकल आते हैं। 13वें वचन में देखते हैं आकाश से ओले बरसते हैं। 10वें अध्याय का पहला वचन में देखते हैं टिड्डियां निकल आती हैं। 21वें अध्याय में जब देखते हैं अंधकार पड़ जाती हैं। 11वें अध्याय का पहला वचन से जब देखते हैं अंतिम मरी जो 10वां मरी है, जिसमें मिस्र के सारा पहलौठा मर जाता है। 12वें अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा है मिस्र देश का सारा पहलौठा मर जाएगा
लेकिन तुम्हें अपने आप को अगर बचाना है, किस तरह की मरी मिस्रियों के बीच में आ रही हैं, उससे अगर खुद को बचाए रखना है तो सबसे पहले परिवार के हिसाब से एक एक परिवार को अपने अपने खाने के अनुसार एक मेमना को लेना पड़ेगा और उसको वध करना पड़ेगा। उसका लहू लेकर अपने द्वार के ऊपर छिड़कना पड़ेगा। जिस जिस घर पर लहू का चिन्ह दिखाई पड़ेगा वहां से वो दूत उसे मारे बगैर चला जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ, जब मृत्यु का दूत होगा वो सभी को मार देगा। मिस्रियों के घर पर फिरौन से लेकर सामान्य प्रजा तक, मनुष्यों से लेकर पशु तक सभी का पहलौठा मर जाता है। लेकिन इस्राएलियों के घर पर ऐसा नहीं हुआ है। तब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, सारा पहलौठा मेरा है, ये सब मेरी सेवा टहल के लिए काम आएंगे। और परमेश्वर ने उनसे भी कहा है, इस मांस को तुम पकाकर नहीं खाओगे, वरन इसे आग में भून कर खाओगे। और जो रोटियां खाओगे बिना खमीर की रोटियों को खाओगे, और खाते समय तत्पर तुम खाओगे, फुर्ती करके खाया करोगे। परमेश्वर के कहने के अनुसार इस्राएलियों ने मेमने को वध किया है और इसके साथ में उन्होंने अख़मीरी रोटी खाया है। परमेश्वर ने इस पर्व को फसह का नाम दिया है और इस्राएलियों से कहा है, हर साल तुम इसे स्मरण करोगे और ये तुम्हारे लिए पहला साल होगा, ये तुम्हारे लिए नया वर्ष होगा। इसी प्रकार तुम किया करोगे। निर्गमन की किताब पहले अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक अभी तक हमने सारांश को देखा है। 13 अध्याय से आगे की भाग हम कल के ध्यान में देखेंगे, जहाँ पर लाल समुद्र की यात्रा आरंभ होती है। लेकिन आज के ध्यान उसकी इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर कठिन परिश्रम में रखा हुआ आपको और मुझे भी देखते हैं। जो परमेश्वर हम सबको देखते हैं, अपनी छुटकारा का कार्य भी करते हैं। वो परमेश्वर आंखें मूंद कर नहीं बैठते हैं, वरन अपने कार्यों को करते हैं। वो परमेश्वर जीवित सजीव परमेश्वर हैं। वो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ख्याल करते, चिंता करते हैं। आपकी हर एक दुख दर्द परमेश्वर की दृष्टि में है और आपका छुटकारा का समय आज है। परमेश्वर इसलिए कहते हैं, जिस तरह से तय किया हुआ समय इस्राएलियों का था, उसी प्रकार से तय किया हुआ समय आपका भी है। परमेश्वर विश्वास रखने के लिए कहते हैं, विश्वास मात्र रखिए और परमेश्वर के बड़े उद्धार के कार्य को अपने जीवन में देखते रहें। आइए दुआ करते हैं। मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों के दुख और दर्द को देखकर उन्हें छुड़ाने के लिए आपने योजना बनाए हैं, प्रणाली बनाए हैं। अपने उद्देश्य के अनुसार, योजना के अनुसार मूसा को बुलाहट दी है। मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़े होते हैं, आपके कार्यों को करते हैं, आपकी सामत को दिखाते हैं। अंत में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन को मनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। परमेश्वर, हमारे सामने अगर ऐसा कोई फिरौन है, कोई ऐसी कठिन परिस्थिति है, कोई मिस्र के समान हालात है, हम भी दुआ करते हैं, हम सबके जीवन में मिस्र से हमें बाहर लेकर आइए, फिरौन के सामने से हमें दूर कर दीजिए। हमारे जीवनों को सुखदायक बनाइए, आशीषमान बनाइए, स्वतंत्र बनाइए, ताकि प्रभु हर प्रकार के बंधन से, गुलामी से, बोझ से हम दूर होकर आपकी महिमा को देख पाए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपने उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। कोई भी मिस्र की हालत क्यों ना हो, कोई भी फिरौन जैसा कठोर मन वाला, सताने वाला आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, परमेश्वर आपकी छुटकारे के लिए किसी न किसी को खड़ा करेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेंगे, आपकी परिस्थिति से आपको बाहर लेकर आएंगे। विश्वास मात्र रखिए, हमेशा के लिए आप गुलामी में नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए आप सताए नहीं जाएंगे। कुछ परीक्षाएं, कुछ कठिनाइयां आपके सामने आती हैं, लेकिन उन परीक्षाओं में, उन कठिनाइयों में भी परमेश्वर आपके साथ है। इन्हीं बात को विश्वास कीजिए, उद्धार को प्राप्त कीजिए। छुटकारा परमेश्वर आपके हाथ में रखे हैं। खुदावन की बात को सुनकर आप स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, उद्धार को प्राप्त करें। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।